तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम ग्रैंड प्रीस्ट वर्सेस वेजिटो की फाइट को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आर्ज ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। आज की वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन्हें सारे के सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हमने देखा था कि वेजिटो ग्रैंड प्रीस्ट के सामने अपनी बड़ाई कर रहा था, तभी उसे एकदम से एक आवाज आती है, डाई। ये होती है ग्रैंड प्रीस्ट की मदर, यानी कि मदर ऑफ ऑल एंजल्स। वो बोलती है डाई। डाई एकदम से घबरा कर बोलता है मदर। मदर ऑफ ऑल एंजल्स बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही होती है। वो बोलती है कि तुम आखिर क्या कर रहे हो। तुम अपने हाथों को फोल्ड करके ऐसे स्माइल कर रहे हो जैसे कि तुम फाइट को ऑलरेडी जीत गए हो। क्या तुमने अपने पुराने फेलियर से अभी तक कुछ भी नहीं सीखा। तुम कुछ भी नहीं हो और तुम तब तक वैसे रहोगे जब तक ये मॉडल मरता नहीं है। अब इसे खत्म करो बेवकूफ, अपनी माँ को प्राउड फील करवाओ। हम देखते हैं कि मदर ऑफ ऑल एंजल से एकदम से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपने हाथ में वाइन के गिलास को भी तोड़ देती है। प्रीस्ट गुस्से में वेजिटो को देखता है और बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ जब तक वेजिटो खत्म नहीं होता। ग्रैंड प्रीस्ट, जो कि अभी तक खुद पे बहुत ज्यादा गर्व फील कर रहा था, वो एकदम से ही बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, सिर्फ अपने माँ के शब्दों को सुन के। ग्रैंड प्रीस्ट गुस्से में बोलता है कि ये नहीं चलेगा, ये काफी नहीं है। मुझे अपनी माँ को और तुम्हें दिखाना होगा कि मैं असल में क्या क्या कर सकता हूँ। मैं सबको दिखाऊंगा कि असल में मैं किस लायक हूँ। प्रीस्ट इतना बोल के एकदम से ही चिल्लाने लग जाता है और पावर अप करने लग जाता है। उसके अंदर से एक डिमोनिक आवाज आ रही होती है, जो कि एक एंजल की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रही होती। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट को एकदम से बहुत ही चमकदार ऑरा घेर लेता है। जिस एनर्जी ने ग्रैंड प्रीस्ट को घेरा हुआ है वो पूरी तरीके से डिवाइन एनर्जी है। और हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट के अंदर से इतनी खतरनाक एनर्जी निकल रही होती है कि पूरा का पूरा डीमन रैल्म हिल रहा होता है। वेजिटो खुद को ग्रैंड प्रीस्ट के पावर अप से बचा रहा होता है और बोलता है कि मुझे इस प्रीस्ट को कभी बताना ही नहीं चाहिए था कि ये काफी ताकतवर है। अब ये और भी ज्यादा खतरनाक लेवल पर जाने के लिए तैयार हो रहा है। तभी वेजिटो हंसता है और बोलता है कि बिल्कुल उसी तरीके से जैसा कि मुझे पसंद है। वेजिटो एक सैयन होने के नाते ग्रैंड प्रीस्ट की ताकत को देख के एकदम से एक्साइटेड होने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो की तीसरी आंख, जो कि उसके माथे पे है, वो एकदम से हल्की सी चमकने लग जाती है। तभी वेजिटो बिना किसी चेतावनी के एकदम से ही अपनी आंख से एक लेजर शूट करता है। ड्रैगन बॉल में हमें ज्यादातर ये देखने को नहीं मिलता कि कोई किसी के ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में उस पर अटैक करे। हम देखते हैं कि वेजिटो की लेजर साउंड बैरियर को तोड़ते हुए ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ बढ़ रही होती है, जो कि इस एनर्जी बॉल के अंदर एक शैडो की तरह दिख रहा होता है। एनर्जी बॉल के अंदर से ये देख के ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से हैरान होता है। वो एकदम से अपना पावर अप रोक के बोलता है क्या। पर ग्रैंड प्रीस्ट की स्पीड पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई है और इस पावर अप के बाद वो और भी ज्यादा तेज हो गया है। हम देखते हैं कि उसका अटैक वेजिटो तक पहुंचने से पहले ही ग्रैंड प्रीस्ट अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। हम देखते हैं कि वेजिटो का अटैक वहां तक पहुंचता है जहां पे ग्रैंड प्रीस्ट था, और वेजिटो का अटैक सिर्फ उस ऑरा को काटता है जो कि ग्रैंड प्रीस्ट पीछे छोड़ गया था। वेजिटो का अटैक बेकार हो जाता है। वेजिटो एकदम से ग्रैंड प्रीस्ट को देख के हंसने लग जाता है और बोलता है, मुझे माफ करना डाई, तुम्हें अपनी माँ से कितनी भी दिक्कत हो, पर तुम्हारे लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। तभी वेजिटो चिल्लाता है और कई सारी डायरेक्शन में एकदम से अपनी लेजर शूट करने लग जाता है। वेजिटो अपने सर को इतनी तेजी से हिलाता है कि ऐसा लगता है कि उसके कई सारे सर हों। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट जहां पर भी जा रहा होता है, वेजिटो अपनी लेजर वहां पे शूट कर रहा होता है, पर ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटो के सभी अटैक से बचने में कामयाब हो जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट को देख के ऐसा लग रहा होता है कि उसे वेजिटो के अटैक से बचने में जरा सी भी दिक्कत ना आ रही हो। ग्रैंड प्रीस्ट भी इतनी तेजी से मूव कर रहा होता है कि उसके पीछे उसकी आफ्टर इमेजेस छूट रही होती हैं। तभी प्रीस्ट बोलता है, ठीक है, तो अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपनी माँ की नजरों से दूर कर दूं। हम देखते हैं कि वो वेजिटो के आखिरी अटैक से बचते हुए अपने हाथ में कुछ कर रहा होता है। ग्रैंड प्रीस्ट के हाथ में एक अजीब सी मूवमेंट हो रही होती है, उसके हाथ में एक अजीब सी एनर्जी इकट्ठी होने लग जाती है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट अपने उल्टे हाथ को उठाता है और बोलता है कि ये आखिरकार खत्म होने वाला है गॉड किलर, तुम्हारे लिए ये एक बहुत ही अच्छा अंत है। ग्रैंड प्रीस्ट को ये करता हुआ देख के वेजिटो एकदम से अपने अटैक्स को रोक देता है। अपने अटैक को बंद करते हुए वेजिटो की आंख अभी भी चमक रही होती है और वो ग्रैंड प्रीस्ट को देख के एकदम से चौंकता है। वेजिटो समझ पा रहा होता है कि प्रीस्ट क्या करने वाला है। वो बोलता है कि ये क्या कर रहा है, क्या ये नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अटैक यहाँ पर काम करे, क्या ऐसा होना पॉसिबल है। पर तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट चिल्लाता है, डिवाइन स्माइट। ग्रैंड प्रीस्ट एंजल्स के सबसे खतरनाक अटैक का इस्तेमाल करता है, जो अटैक सिर्फ डीमंस के खिलाफ इस्तेमाल होता है। ये अटैक सीजन 1 के बाद से देखा नहीं गया है। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट के हाथ में से एकदम से ही बहुत चमकदार रोशनी निकलने लग जाती है, जो कि व्हाइट रंग की होती है।
ये डिवाइन एनर्जी एकदम से ही वेजिटो की तरफ बढ़ने लग जाती है। वेजिटो इस तरीके के डिवाइन अटैक को डीमन रैल्म में इस्तेमाल होता हुआ देख के विश्वास ही नहीं कर पा रहा होता। इस अटैक को देख के वेजिटो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हम देखते हैं कि डिवाइन एनर्जी की वजह से उसका चेहरा चमक रहा होता है। वेजिटो को एकदम से वो समय याद आने लग जाता है जब वो पहली बार इस अटैक का शिकार हुआ था। वेजिटो घबरा कर बोलता है, नहीं, फिर से नहीं, फिर से नहीं। वेजिटो एकदम से खुद को बचाने के लिए आखिरी मोमेंट पे जंप मारता है। वेजिटो के पीछे हम देखते हैं कि व्हाइट रंग की डिवाइन एनर्जी एकदम से जमीन पे आके गिरती है, पर वेजिटो किसी तरीके से जंप मार के खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। हम देखते हैं कि वो जमीन पे पड़ा हुआ होता है। वेजिटो इसके बाद मुड़ के ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ देखता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि इसके पास इस ताकत का अभी भी एक्सेस है। मैं इतने सारे डीमंस से लड़ा हूँ कि मैं असल में भूल ही गया था कि तुम एंजल्स क्या क्या कर सकते हो। तभी वेजिटो गुस्से में बोलता है कि आखिरकार डिवाइन स्माइट यहाँ पर पॉसिबल भी कैसे है। किसी के ऊपर अगर डिवाइन स्माइट का इस्तेमाल किया जाए तो वो डीमन रैल्म में आता है, पर हम लोग ऑलरेडी यहीं पर हैं। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है जोकर। वेजिटो की बात सुन के ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से हंसने लग जाता है और बोलता है कि तुम्हारी मेमोरी काफी ज्यादा अच्छी है मॉर्टल, तुम बिल्कुल सही हो। नॉर्मली एक स्माइट किसी को भी डीमन रैल्म में भेजता है जहाँ पर उन लोगों को होना चाहिए, और अगर अब तुम स्माइट का शिकार होते हो तो तुम वापस सीधा सेक्टर 10 में पहुंच जाओगे और सारे के सारे थ्रोन्स जो कि तुम पीछे छोड़कर आए हो उन्हें फिर से भर दिया गया है दूसरे डीमन एम्परर से, जिसका मतलब यह है कि तुम्हें अपनी जर्नी एक बारी फिर से शुरू करनी होगी और वापस तुम मेरे पास आओगे। ये सुनते ही वेजिटो को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। वो बोलता है, क्या, आखिर ये क्या मजाक है। वेजिटो डीमन रैल्म में फिर से इतना लंबा सफर तय करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तभी वेजिटो बहुत ही गहरी सांस लेता है और बोलता है, डाई, मुझे हम लोगों का फिर से ऐसे मिलना काफी अच्छा लग रहा था, पर अब जबकि मुझे पता चल चुका है कि तुम क्या कर सकते हो, तो अब तुम मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा हो, जिसका मतलब ये है कि अब तुम्हें मरना होगा। वेजिटो की आंखें खुलते ही हम देखते हैं कि वो अपने ब्लैक और रेड सेरेफिम का इस्तेमाल करने लग जाता है, बिल्कुल उसी ताकत की तरह जिसका इस्तेमाल वेजिटा कर रहा है। पर सिर्फ इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि वेजिटो की कमर पे जो पंख होते हैं वो एकदम से ही किसी ब्लैक चीज से घिरने लग जाते हैं। वेजिटो के विंग्स का रंग रेड से बदल के ग्रे रंग का होने लग जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटो को एकदम से इस ताकत का इस्तेमाल करते हुए देख के हैरान रह जाता है और बोलता है कि ये डार्कनेस, ये तो बिल्कुल। वेजिटो के ऑरा को महसूस करके ग्रैंड प्रीस्ट को किसी की याद आने लग जाती है। तभी वेजिटो बोलता है, बिल्कुल लूसिफ की तरह ना, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को दिखाऊं कि एक से भी ज्यादा डीमंस हैं जिनसे तुम्हें डरना चाहिए। वेजिटो के विंग्स पूरे तरीके से ग्रे रंग के हो जाते हैं और काजुया की ताकत का इस्तेमाल करने के बाद वेजिटो बिल्कुल अलग लेवल पे पहुंच जाता है। अब हमारे सामने सिर्फ एक सवाल रह गया है कि क्या ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटो का सामना कर पाएगा। तभी हम मॉर्टल रैल्म में वापस आते हैं और दूसरे डिमोनिक सयन यानी कि वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। वो बोलता है, नहीं। वेजिटा, गोकू और ट्रंक्स के सामने डांटे और वर्जिल ने अभी अभी अपने डेविल ट्रिगर का इस्तेमाल किया है और अब हमारे हीरोज के सामने दो डेविल्स खड़े हैं। तभी ट्रंक्स भी हैरानी से बोलता है, नहीं। गोकू अपने सामने खड़े डेविल को देख के बोलता है, ट्रंक्स, क्या तुम्हें इस बारे में पता था। ट्रंक्स गोकू की तरफ देख के बोलता है, नहीं गोकू, मैंने अपनी टाइमलाइन में कभी भी इन लोगों को लड़ते हुए नहीं देखा, पर मैं लूसिफ से जरूर लड़ा था, पर ये लोग उससे भी ज्यादा ताकतवर लग रहे हैं। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी गोकू लड़ने के लिए तैयार होता है और बोलता है, मुझे पता था। तभी गोकू फ्रस्ट्रेशन में बोलता है कि ये बिल्कुल उसी तरीके से है जब वो दूसरा ट्रंक्स हमारे टाइमलाइन में हमें एंड्रॉइड्स के बारे में चेतावनी देने के लिए आया था। हमारी टाइमलाइन के एंड्रॉइड्स उसकी टाइमलाइन के एंड्रॉइड से ज्यादा ताकतवर थे। ये बस हमारी किस्मत ही है। तभी गोकू फाइटिंग स्टांस लेते हुए बोलता है कि चाहे जो भी हो, हमें ये लड़ाई जीतनी ही होगी। तभी गोकू कुछ महसूस करता है और वो एकदम से ही अपनी जगह पे जम जाता है। हम देखते हैं कि डेविल डांटे एकदम से ही अपने बड़े साइज के होने के बावजूद भी बिना किसी को पता चले गोकू और ट्रंक्स के पीछे पहुंच जाता है। डांटे बोलता है कि क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि तुम्हारे ट्राई करने से कोई फर्क पड़ने वाला है सन गोकू, हार मान लो। हम देखते हैं कि इतना बोलते ही डांटे एकदम से अपनी कोहनी को गोकू के मुंह पे जड़ देता है। गोकू एकदम से ही दूर जाके गिरने लग जाता है। हम देखते हैं कि वो एक माउंटेन से टकराता है और डेविल डांटे का ये अटैक इतना खतरनाक था कि गोकू सिर्फ इस एक अटैक के बाद एकदम से ही बेहोश हो जाता है। गोकू की कमर पे जो एंजल विंग्स थे वो भी एकदम से गायब हो जाते हैं। ट्रंक्स एकदम से चिल्लाता है, गोकू। वेजिटा एकदम से चिल्लाता है, कैकारोट। तभी ट्रंक्स गुस्से में आके एकदम से डांटे पे अटैक करने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ट्रंक्स डांटे के पीछे से उस पर अटैक कर रहा होता है, पर ट्रंक्स को जो बात नहीं पता थी वो ये कि वर्जिल भी ट्रंक्स पे अटैक करने के लिए बढ़ रहा है। वर्जिल एकदम से ही ट्रंक्स तक पहुंच के उसके मुंह को पकड़ लेता है और ट्रंक्स को विश्वास नहीं हो रहा होता। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्जिल ट्रंक्स के सर को देके जमीन पे दे मारता है और चिल्लाता है कि अब तुम मर जाओ अनजान आदमी। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों डेविल ब्रदर्स के सामने सिर्फ धुआं ही धुआं होता है। इस अटैक के बाद हम देखते हैं कि ट्रंक्स भी पूरे तरीके से बेहोश हो जाता है। ट्रंक्स भी पावर डाउन हो चुका होता है।
3 में से 2 गॉड किलर सिर्फ 2 अटैक में हार गए। तभी वर्जिल और डांटे दोनों भाई मिलके वेजिटा की तरफ देखते हैं और एकदम से हंसते हुए बोलते हैं, तो अब तुम क्या अलग करके दिखाने वाले हो प्रिंस वेजिटा। वेजिटा यानी कि आखिरी गॉड किलर जो कि मैदान पे बचा हुआ है, वो बोलता है कि नहीं, ये इस तरीके से अंत नहीं हो सकता। वेजिटा इतना ज्यादा घबराया हुआ होता है कि उसके सामने अब कोई भी चारा नहीं रह जाता। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो किसी तरीके से वेजिटा से कनेक्ट कर पा रहा होता है और बोलता है, तुम आखिर इतना घबरा क्यों रहे हो जोकर। इसका मतलब सिर्फ ये है कि तुम्हें बस मेरी और ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करना होगा। अब तैयार हो जाओ मेरे प्यारे वेसल। वेजिटो वेजिटा से बिल्कुल उसी तरीके से बात कर रहा है जैसे कि लूसिफ वेजिटो से बात किया करता था। आखिर अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी लाइन में इसका क्या मतलब है, ये सब हम जानेंगे आगे आने वाले वीडियो में। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।